तो सबसे बड़ा है इसमें कट ऑफ बहुत मैंने नोट मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें कट ऑफ इतना कम जाता है। बहुत जनरली कम। 50% से ज्यादा ही जाता है कट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें कम गया। और सब मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा थोड़ा जीके में इंटरेस्ट रहता है, खासकर फाइनेंस रिलेटेड जीके अभी ज्यादा हो रहा है। कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गए थे उसमें कि मैंने हम्म। यूट्यूब पे कुछ देखा हो उससे नॉलेजेबल कोई वीडियो। हम्म। और बाकी प्रोफेशनल नॉलेज था उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर है। Sir, I have cleared my CA in 2021. Since then only I am working in private sector only. ICICI Bank, ArcelorMittal, हम्म। currently in ETG. बट शुरू से इंटरेस्ट रहा था गवर्नमेंट सर्वेंट का। I hope you all are enjoying the success session. It is just to motivate you all. Those who could not make it, never mind. जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं है। बहुत सारे सक्सेस सेशन ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर 5वें 7वें अटेम्प्ट पर दे गॉट सिलेक्टेड। सो द की इज टू प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन without losing hope. So go and join the link, and for details visit our website or WhatsApp or call to the dedicated number given on your screens. So see you in the next success batch if you could not make it, and learn a lot from these success sessions, because believe me, there is a unique story behind every success. Thank you. Yes, yes, Rishabh. How are you? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे 1 to 1 बात करके। अरे सब अरे, वीडियो से देखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है। थैंक यू। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू लिसन टू योर स्टोरी। आप सीए क्वालिफाई किए हैं ना? हाँ। मतलब आरआरबी सीए। हाँ। इस बार मुझे लगता है आरआरबी हर एक सीए हमारा ही स्टूडेंट है। मैं अभी तक 3 या 4 बंदों का इंटरव्यू ले चुका हूँ। पोजीशन तो बहुत ही कम था। यस, प्लीज प्लीज टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर जर्नी, फिर मैं आपके जो क्वेरीज हैं उसको भी एड्रेस करूंगा आज। प्लीज गो अहेड। Sir, I have cleared my CA in 2021. Since then only I am working in private sector only. ICICI Bank, ArcelorMittal, हम्म। currently in ETG. बट शुरू से इंटरेस्ट रहा था गवर्नमेंट सर्वेंट का, ग्रुप है सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, नॉट आईएएस। तो ग्रुप पे हाँ। और भी सर्विसेज होती है, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज टाइप्स। बीच हम्म। बीच में मेरा कहीं पे हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, राजस्थान की बिजली कंपनी वहां हुआ था, राजस्थान के डेयरी में हुआ था, वहां भी जूनियर अकाउंटेंट। फाइनल कहीं नहीं हुआ था मेरा, रिटर्न सब क्लियर हो गया था। ओएनजीसी में हुआ था रिटर्न, और हम्म। सेबी सेबी लेवल 1 हुआ था। ये सब मैंने सब बिना पढ़े दिया है। और अभी आरआरबी भी सच कहूं तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही दे दिया था मैंने, बिना पढ़े हो गया है क्लियर ये तो। ग्रेट 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 ग्रेट। तो यू आर ए सीए फ्रॉम 21, राइट? ओके। तो आप आपको रिटेन का थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, हाउ यू अपेयर्ड दिस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग? व्हाट काइंड ऑफ अरे, क्वेश्चन केम एंड हाउ वाज योर इंटरव्यू? प्लीज टेल अस अबाउट दिस। तो सबसे बड़ा है इसमें कट ऑफ बहुत मैंने नोट मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें कट ऑफ इतना कम जाता है। बहुत जनरली कम। 50% से ज्यादा ही जाता है कट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स बिल्कुल में। बिल्कुल। लेकिन इसमें कम गया। और सब मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा थोड़ा जीके में इंटरेस्ट रहता है, खासकर फाइनेंस रिलेटेड जीके अभी ज्यादा हो रहा है। कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गए थे उसमें कि मैंने हम्म। यूट्यूब पे कुछ देखा हो उससे नॉलेजेबल कोई वीडियो। हम्म। और बाकी प्रोफेशनल नॉलेज था उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर है। तो प्रोफेशनल नॉलेज भी इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि मैंने दूसरा जो एग्जाम दिए थे उसमें थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सर मैंने कुछ खास नहीं किया मैंने इसके लिए। नाउ यू गॉट सिलेक्टेड फॉर व्हिच बैंक? इट्स गुजरात बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। अच्छा अच्छा। आई एम तो आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आई मेरा प्रेफरेंस राजस्थान था, दोनों बैंक में राजस्थान नहीं आया, गुजरात हम्म, आया। ठीक है। मतलब आपका कंसर्न क्या था? मुझे टीम ने भी बोल रहा था कि टीम वाज आल्सो सेइंग कि आपके कुछ क्वेरीज भी थे।
related to joining or what? तो मेरा कंसर्न, अभी मुझे एक और अपॉर्चुनिटी आई है एचडीएफसी बैंक में, मेरे होम टाउन में, सेम टाइम पे। ओके, ओके। वहां पे भी मुझे 12 लाख फिक्स्ड दे रहे होम टाउन में, एज अ हम्म। क्रेडिट मैनेजर ओनली इन एसएमई बैंकिंग। और अब मुझे देखिए, ये अपॉर्चुनिटी में आ गई है, तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ देखिए एचडीएफसी इसका जो मेरा होम टाउन। ये तो बेटर होगा, अपॉर्चुनिटी सरकारी है, पहला चीज़ है। 1.3 का ग्रॉस होगा, ठीक है। और विथ 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आप दूसरे बैंक में भी जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आजकल सीए के लिए। एंड क्रेडिट मैनेजर एक्सपीरियंस तो आपका एडेड एडवांटेज होगा। अगर आप मतलब फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, देन यू कैन गो फॉर इट। आरआरबी का वर्क लाइफ बैलेंस भी सही है, सैलरी भी आपका अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पे। मतलब किसी का जैसे प्राइवेट बैंक में होता है बहुत कुछ रिकमेंडेशन, रेटिंग वेटिंग ये सब का चक्कर नहीं रहेगा यहाँ पे। सैलरी अच्छा खासा इंक्रीज होगा, और 3 साल के बाद फिर से एक पे रिवीजन लागू होने वाला है, ठीक है। तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें भी एक अच्छा खासा सैलरी इंक्रीज होगा। 4 साल में आपको यहाँ पे प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो एच डी एफ सी में 12 लाख इज़ नॉट दैट बिग। अगर आप प्राइवेट में कंपेयर करेंगे तो स्केल टू सी ए से वहाँ पे अगर 16-17 लाख का पैकेज होता, देन यू वुड हैव थॉट ऑफ समथिंग। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आरआरबी स्केल टू फिलहाल जाइए। बट हाँ, आपके लिए फैमिली लाइफ कितना इंपॉर्टेंट, कितना मायने रखता है, होम टाउन में पोस्टेड रहना कितना मायने रखता है, दैट यू कंसिडर। वो उसके लिए आप थोड़ा नुकसान कर सकते हो, बट यू आर लूजिंग। मतलब फाइनेंशियली भी और कैरियर वाइज भी आप लूज कर रहे हो बाई स्टेइंग इन एच डी एफ सी, ठीक है। वो 12 लाख अगर आपका एलपीए है तो आपके हाथ में और भी कम आएगा यहाँ नहीं पे वो। फिक्स्ड, हाँ फिक्स पार्ट 12 लाख। अभी मुझे ऑफर मतलब आया है, अभी तक मैं नहीं किया हूँ, अभी बैंगलोर में हूँ मैं। अच्छा, अगर आपको 14-15 लाख मिलता है तो आप एक बार सोचिए, ठीक है। नहीं और सर, मतलब ग्रॉस सैलरी सर, अगर सीआईबी जीआईबी के बाद कितना होगा सर? 1.3। 1.3। और इसमें बोनस वाला को कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा? बोनस तो नहीं है इसमें, आपका आएगा पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। परफॉर्मेंस आपका नहीं, आपके बैंक का, ठीक है। बैंक का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर होगा 15%, तो 15 डेज का सैलरी आपको, सॉरी 1 मंथ का सैलरी मिलेगा एडिशनल। उसके बाद हर 4 साल के गैप में आपको एलटीसी मिलेगा, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन। एलएफसी या एलटीसी उसको बोलते हैं, तो वो मिलेगा एडिशनल। और 5 दिन का प्रिविलेज लीव एनकैशमेंट, ये अलग से। हर 3 महीने में डीए इंक्रीमेंट होता है, हर 1 साल में आपका एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हर 5 साल में आपका पे रिवीजन होगा, जिसमें 15 से 20% सैलरी हाइक होगा, ठीक है। तो अभी 2 साल बीत गया है, तो 3 साल बचा है इंक्रीमेंट में, तो आप कंसिडर कर सकते हो। और तो यहाँ सर पे ग्रॉस, मतलब ग्रॉस कैश आउटफ्लो बैंक का 1.3 होगा? हाँ, उन 1.3 से आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, वहाँ पे भी हाँ। इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है। और आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका और बैंक का रहेगा। आपका 10% कटेगा, बैंक टेक्निकली 14% बैंक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बट अभी आरआरबी में 10% ही कंट्रीब्यूट हो रहा है, बट आगे वो 14% हो और जाएगा। सर हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा? हर साल आपका 2000 के आसपास, 2200 बेसिक में इंक्रीमेंट होगा। तो फिर डीए सब मिला के वही 3,500-4,000 सालाना इंक्रीमेंट होगा। और आपका पर 3 मंथ्स डीए इंक्रीमेंट होगा। अराउंड 6 to 7% आई। हाँ, तो डीए सब कुछ मिला के हर 1 साल में आपको 7-8 हज़ार तो बढ़ ही जाएगा सैलरी। इवन यू यू डोंट डू एनीथिंग, आपका सैलरी ऐसे ही बढ़ रहा है 7-8 हज़ार, ठीक तो है। सर मैंने सुना है आरआरबी में सर सीएस बहुत कम है, क्या बहुत तो कम, क्या बहुत हर एक आरआरबी में नंबर ऑफ सीएस बहुत कम बहुत है, कम, बहुत कम है। तो शायद काम का लोड उसमें बहुत ज्यादा हो। नहीं, आरआरबी में उतना काम का लोड नहीं है, इस लोड नहीं है तो इसलिए कम सी है। लोड ओके। होता तो ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता। सर मेरा पोस्टिंग किधर आएगा? पोस्टिंग आपको एचओ में दे सकते हैं, हेड ऑफिस में। मतलब रीजनल हाँ, ऑफिस का भी कोई चांस रहता है क्या इसमें? हाँ रहता है, दे सकते हैं। एडवांस मैनेजर ऐसा कुछ बना सकते हैं आपको।
ओके। ठीक है, जैसे क्रेडिट क्रेडिट मैनेजर प्राइवेट में बोलते हैं, उसी तरह से एडवांस मैनेजर बोलेंगे। ठीक है। सर इसमें ट्रांसफर का भी रहता है क्या कुछ? ट्रांसफ़र तो हर 3 साल में होता है जनरल वालों का, स्पेशलिस्ट वालों का हर 5 साल में होता है। एचओ पोस्टिंग होगा तो स्ट्रैटेजिक होगा तो इतना कुछ चांस कम है ओके। ट्रांसफ़र, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आपके प्रोफ़ाइल में ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और सर इनका ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर तो शायद लो ही रहता होगा, मैं देखा था इसका ब्रांच गूगल पे। हाँ, हाँ, ब्रांच ठीक-ठाक है। आरआरबी बहुत मतलब आजकल तो स्टेट वाइज़ मर्जर हो रहा है, वर्क कल्चर सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ठीक है, आपको उतना मतलब प्राइवेट वाला टेंशन परेशानी नहीं रहेगा। जॉब लॉस का स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। यू विल एन्जॉय और आपको तो वैसे भी अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, तो आप एक बार जाकर देखिए अगर अच्छा नहीं लगता, दूसरे बैंक का भी एक्सपीरियंस आपको इसी बैंक के मतलब पब्लिक सेक्टर में भी जा पाएँगे। बहुत ज़्यादा सीए रिक्रूटमेंट हो रहा है आजकल, बहुत अपॉर्च्युनिटी आ रहा है, उसमें भी जा पाएँगे। नहीं तो फिर बाकी प्राइवेट बैंक से तो फ्यूच आपको फ्यूचर में बाद में स्केल 3 का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, हाँ, 2-3 वही साल के वही एक्सपीरियंस के बाद। टोटल 5 ईयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस पिछला और ये मिला के यू कैन गो फॉर स्केल 3।